सब कैसे हो? All are good in lockdown? Okay. So today we are going to start chapter 1 of your lesson. ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे आज साइंस के बारे में। चैप्टर 1 बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो लेट्स सी कि कैसा है, कितना तुम लोग पढ़ सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इसका एक लिस्ट मैं बनाई हूँ। जैसे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे न्यूट्रिशन होता है, जैसे कैसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर आएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स का खाना बनाने का अपना तरीका। नेक्स्ट आएगा प्लांट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत उन लोगों को पड़ता है, उसके बारे में। और हम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, मतलब शुगर बनता है। जो हम लोग के घर में चीनी है वो भी एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है। और ये इसके अलावा भी प्लांट्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन एंड फैट भी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग लेते हैं। नेक्स्ट आएगा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के कुछ भाग, जिसमें आएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोसिस। ये वर्ड्स जब मैं पढ़ाऊँगी तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या क्या स्पेशल तरीके हैं जिससे कोई भी प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। और उसके बाद न्यूट्रिशन ले लिए, प्लांट्स रूट्स पानी ले लिया, सब कुछ ले लिया, सॉइल से मिनरल्स ले लिया, तो अब सॉइल को भी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। इसलिए रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सॉइल से लेते हैं, अब सॉइल को वो सब हम लोगों को वापस भी करना होता है। तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल उसी के बारे में है। तो हम लोग एक एक टॉपिक लेके अभी पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, और इससे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, क्यों हम लोग न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन का ज़रूरत क्या है हम लोग के बॉडी में। ठीक है, जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू परफॉर्म टास्क्स लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट हो जाए या एनिमल हो जाए या हम लोग हो जाए, कोई भी हो, हम लोगों को न्यूट्रिशन मतलब पुष्टि की ज़रूरत होता है, सांस लेने की ज़रूरत होता है, एनर्जी बनाने की ज़रूरत होता है, बढ़ने की ज़रूरत होता है, और नया फॉर्म्स ऑफ लाइफ क्रिएट करने की ज़रूरत होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है, एनर्जी ज़रूरत है। जैसे अगर तुम मशीन को चलाओगे, एक मशीन को चलाने के लिए हम लोगों को फ्यूल डालना पड़ता है या फिर बैटरी लगाना पड़ता है, कुछ भी चीज़ लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं हम लोग बैटरी, या फिर गाड़ी में क्यों हम लोग पेट्रोल डालते हैं, ताकि वहाँ से उसको एनर्जी मिले। और एनर्जी मिलने से क्या हो, वो गाड़ी आगे बढ़ सके या फिर मशीन काम कर सके। हम लोग का बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है, इसीलिए हम लोग के बॉडी को भी करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम लोग का बॉडी भी बहुत सारे काम कर सके। तो इसीलिए हम लोग को पहले जो जानना है उसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स। ये सब मिलके बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर भी कुछ कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो चीज़ है इससे बनता है हम लोग का न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स जब हम लोग ठीक मात्रा में लेंगे तो इससे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its digestion, absorption and utilization by the body is called nutrition. जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वहाँ क्या क्या प्रोसेसेस होता है, डाइजेशन मतलब उसको हम लोग हज़म करते हैं।
हज़म करने के बाद वहाँ से इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब होता है हम लोगों के ब्लड में। ब्लड क्या करता है, उसको वेरियस सेल्स में, टिश्यूज़ में भेज देते हैं, और फिर उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन जो बॉडी करता है अपना वेरियस टास्क्स को परफॉर्म करने में, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब जो चीज़ हम लोग को नहीं ज़रूरत होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट डे हम लोग उसको निकाल देते हैं सुबह। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या क्या न्यूट्रिशन का तरीका है ये। क्योंकि हम लोग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में हम लोग देखेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है ऑटोट्रोपिक का। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद, और ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना न्यूट्रिशन का बंदोबस्त करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोला जाता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म produces its own food from the simple substances of the surrounding like carbon dioxide, water, sunlight is called autotrophic nutrition। जो एनवायरनमेंट में, जो प्रकृति में, जो नेचर में जो जो चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की किरण, सूरज की रोशनी, ये सब चीज़ों को यूज़ करके जो प्राणी अपना खाना बनाता है उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मतलब जो जो ऑर्गेनिज्म ये तरीके से अपना खाना बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स, कोई भी हरा पेड़ पौधा या फिर कोई भी हरी बैक्टीरिया, ये सब ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो ये देखो कुछ फिगर्स है यहाँ पे, क्लियर? अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया जो अपना खाना खुद बनाता है। अब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता जैसे हम लोग, तो वो उन लोगों की पुष्टि को हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? हेटेरो मीन्स अदर, और मतलब बाहर से, अदर खुद नहीं, खुद के अलावा कोई और ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन। अच्छा, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? The mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple substances but get ready-made food directly or indirectly from plants is called heterotrophic nutrition। ये बहुत ही सिंपल मतलब है। प्लांट्स जैसे बाहर के एनवायरनमेंट से सिंपल चीज़ों को लेके अपना खाना खुद बना लेते थे, लेकिन एनिमल्स, इंसान, ये सब क्या करते हैं? ये सब प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर प्लांट खाने वाले एनिमल्स के ऊपर निर्भर करके अपना जीवन बिताते हैं। देखो, अगर हम लोग खाना बना पाते तो इतना लॉकडाउन में हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, छत पे आके धूप में खड़े होते अपना खाना खुद बन जाता। ऐसा तो नहीं होता है। तो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैन, इंसान, लायन, टाइगर, चूहा, बिल्ली, एंड एट्सेट्रा, ये सब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू बिल्ड। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है प्लांट के लीफ में
एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल का रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स प्लांट का जो लीफ का जो सेल्स है, या फिर कोई भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट का जो सेल्स है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट्स रहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर रहते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है, सन का जो एनर्जी, सन का रेज जब उस पत्ते पे पड़ता है तो वो क्या करता है, उस सन के एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, बचा के रखता है, ताकि आगे वो जब खाना प्रिपेयर हो उसको यूज़ किया जा सके। तो हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज ग्लूकोज, मतलब शुगर के टाइप ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा पद्धति जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, पानी का ज़रूरत है, और लीफ में क्लोरोप्लास्ट होने की ज़रूरत है, क्लोरोफिल का बहुत ज़रूरत है, और सूरज की रोशनी। ये सब चीज़ों की मदद से प्लांट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दी हूँ, लेकिन बुक में देखना साफ सुथरा करके लिखा हुआ है, बुक से एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोज जो है वो फिर चेंज होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। और ये स्टार्च जो है वो पत्तों में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये बुक से भी पढ़ लेना, जो जो डाउट्स होगा ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को पड़ता है। पहला है वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स, अच्छा, वाटर कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है, या फिर जब बारिश होता है तो वहाँ से सॉइल बारिश से मिलता है। तो वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट्स से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग नहीं, प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब होता है एक प्रोसेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस अभी तुम लोग नहीं पढ़ोगे, वो क्लास 9th में आएगा। अभी फ़िलहाल जान लो, जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स उस वाटर को, और वो वाटर फिर जाइलम वेसल्स के थ्रू, मतलब जैसे हम लोग के घर में पंप रहता है, पंप से हम लोग पानी ऊपर टंकी में लेके जाते हैं, वैसे ही रूट से ऐसा पाइप की तरह तरह जाइलम बोल के एक टिश्यू रहता है, जिसके थ्रू पानी जो है वो ऊपर आता है और पत्तों में चला जाता है, जहाँ पे पानी का ज़रूरत है टू मेक देयर फूड, ओके। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तों में छोटा 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 पोर्स रहता है, जो पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्ते के अंदर आता है। अब पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कब आएगा, कितना आएगा, ये कंट्रोल किया जाता है वो छोटा छोटा पोर्स के बाहर ऐसे गार्ड सेल्स रहते हैं। वो गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आने को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो सेल ऑर्गेनेलिज्म में प्रेजेंट होता है। मतलब हर पत्ते में छोटा छोटा जो सेल है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली है, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो मैं पहले भी बोली। उसके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट रहता है। इसका काम क्या है, ये सन का एनर्जी को ट्रैप करता है। सन का एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये सिर्फ पत्तों में नहीं रहता है, हरे ब्रांचेस में रहते हैं, हरे स्टेम में रहते हैं। जहाँ पे भी हरा जो पोर्शन होता है प्लांट का, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए उस प्लांट का जो कलर है वो हरा आया है। इसके बाद आएगा सनलाइट। सनलाइट मतलब
रोशनी। अच्छा, लीव्स का ऐसे ही लीव्स बनते हैं ताकि फैल के बनते हैं ताकि उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सनलाइट क्या करता है, उसमें जाके ट्रैप हो जाता है। और ये यहाँ पे सनलाइट क्या होता है, केमिकल एनर्जी में सनलाइट क्या होता है, एक सोलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है। इस प्रोसेस में सनलाइट को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यही केमिकल एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, तो इसीलिए लीव जो है वो फैला के जन्म लेता है ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी वो लोग कैप्चर कर सके। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत क्या है प्लांट्स को, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ना कि सिर्फ प्लांट्स को, ये एनिमल्स को भी, हम लोगों को भी बहुत हेल्प करता है। जैसे ये ग्रीन प्लांट को अपना खाना बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। ऑल एनिमल्स, कोई भी एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है अपना खाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो फूड जो है वो बनता ही नहीं, और जो लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो लोग मर जाते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है और वही ऑक्सीजन हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें यूज़ होता है। एक्चुअली सांस लेने में ही सिर्फ इन्हें यूज़ नहीं होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोगों के हर सेल में जाके जो खाना स्टोर होता है उसको जलाता है, जला के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो भी क्या होता है, ये मेंटेन करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत कम हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। ऑक्सीजन का मात्रा अगर कम हो जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत होगा सांस लेने में। सो ये सब चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंडर आता है। अब हम लोग आगे भी क्लास करेंगे, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ रीड द चैप्टर जितना दूर मैं पढ़ाई हूँ, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रिवर्ट बैक टू मी। सो गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।